प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूँ कि मनुष्य बार बार बीमार क्यों पड़ता है। इसे हम बाइबल के कुछ विशेष तथ्यों से सीखेंगे व समझेंगे। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को बनाया, तब परमेश्वर ने उसके साथ दुख, पीड़ाएं और चिंताएं नहीं मिलाई थी। ना ही मृत्यु ही परमेश्वर ने निर्धारित की थी, परंतु आदम के पाप करने के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण पार्थिव मृत्यु मनुष्य के जीवन में शामिल हो गई, अर्थात मनुष्य की फिर पृथ्वी पर रहने की आयु निर्धारित की गई। वह अनंत काल के जीवन से फिर अलग किया गया। और बाइबल यह भी बताती है कि उस समय में भी आदम 930 वर्ष का होकर मरा, और सबसे अधिक लंबी आयु जीने वाला मतुशेला, जिसकी उम्र भी 147 वर्ष की थी, तब उसकी मृत्यु हुई थी। अर्थात मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने कम उम्र और बीमारियां नहीं बनाई थी, यह मनुष्य की खुद की गलतियों के कारण उस पर आ पड़ी। और अब हम जानेंगे कि किस प्रकार बीमारियां मनुष्य को आज गुलाम बनाती हैं। मेरे प्रियो, सबसे अधिक बीमारियां आज मनुष्य के स्ट्रेस व अधिक सोचने के कारण आती है। मैं ऐसा नहीं कहती कि सभी बीमारियां पाप के कारण मनुष्य पर कब्जा करती है। हाँ, कुछ बीमारियां और संकट मनुष्य पर पाप के कारण आते हैं, जिससे वह जब पश्चाताप करता और मन फिराता है, तब वह आजाद भी होता है। परंतु कुछ बीमारियां मनुष्य के अधिक सोचने व चिंता करने और स्ट्रेस लेने से मनुष्य के शरीर को बीमार करती तथा कमजोर बनाती है। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं भली प्रकार कोविड-19 की बीमारी के विषय। वह बीमारी कम और स्ट्रेस व डर ज्यादा बन गई थी, जिस कारण मनुष्य की मृत्यु तक हो गई। अर्थात बीमारी के डर और चिंता ने ही फिर सेकेंड वेव में जवान मनुष्यों की भी जान ली थी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जी हाँ भाइयों बहनों, मन यही है वह ऑर्गन जिसमें असाध्य रोग लगा है, अर्थात चिंता का, स्ट्रेस का, भय का रोग, जो मनुष्य की इम्यूनिटी को कमजोर करने का लावा क्रिएट करता है। और फिर अधिक सोचने के कारण मनुष्य बीमार पड़ने लगता है, और यहाँ तक कि कुछ तो मृत्यु की शैया पर ही पहुँच जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें यह बात स्मरण करने की आवश्यकता है कि 900 साल और 1000 साल जीने वाला मनुष्य आज क्यों 100 वर्ष की आयु भी नहीं जी पाता। बीमारियों के कारण उसकी जल्दी मृत्यु क्यों हो जाती है। समय से पहले मरने का मेरे प्रियो सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, जिसके कारण मनुष्य ने अपने शरीर को बीमारी का घर बना लिया है, और रोग की काया में वह फिर अधिक लंबी आयु भी नहीं जी पाता। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है, मत्ती 6:27 में प्रभु यीशु ने आप ही कहा कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह आप स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के बीमार पड़ने तथा समय से पहले मृत्यु को प्राप्त होने का कारण, जो कि है अधिक चिंता और स्ट्रेस। मेरे प्रियो, आज हमें यह जानने की आवश्यकता है कि किस प्रकार हम बीमारियों से छूट सकते हैं तथा एक स्वस्थ जीवन बिताकर एक सही समय पर मृत्यु में प्रवेश कर सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है, चिंता पाप के समान है, क्योंकि चिंता अर्थात अविश्वास और अविश्वास अर्थात पाप। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज आप एक चिंता मुक्त जीवन जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप बार बार बीमार ना पड़ें, तो सबसे पहले अपना बोझ प्रभु को देना सीखें, जिसके पास हर चिंता का समाधान है। जब मनुष्य सारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है और यह सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि से सारा समाधान निकाल लूंगा, और जब उसकी सोच और बुद्धि के अनुसार वह कुछ भी नहीं पाता, तब वह चिंता में और स्ट्रेस में आ जाता है और बीमार पड़ने लगता है।
मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें अपना बोझ और चिंता प्रभु को सौंपने की आज आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु ने आप ही कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रभु ने यह भी कहा कि मेरा जुआ उठा लो जो हल्का और सहज है। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, हमें अपनी सारी चिंताएं और बोझ प्रभु को देने की आवश्यकता है और आज मनुष्य को उसके विश्राम में प्रवेश करने की आवश्यकता है, जिससे कि वह स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए और बीमारियों से बचा रहकर एक स्वस्थ व दीर्घायु से भरा हुआ जीवन जिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मनुष्य बहुत सी बातों का समाधान खुद निकालना चाहता है और निकाल नहीं पाता, तो फिर वह स्ट्रेस में चला जाता है और इसी कारण मनुष्य को कई प्रकार के पेट से रिलेटेड रोग भी लग जाते हैं और वह बीमार होकर जल्दी मर जाता है। मेरे प्रियो, आज हमें सबसे अधिक बीमार पड़ने का मुख्य कारण जो जानना है वह है स्ट्रेस। हमें और आपको अपने यहोवा राफा को अपना बोझ देने की आवश्यकता है। वही है हमारा सच्चा हीलर। बाइबल कहती है कि वही हमारा चंगा करने वाला प्रभु है और उसने कहा कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा चंगा करने वाला कोई डॉक्टर या मेडिसिन नहीं, कोई पैसा या शोहरत नहीं, हमें चंगा करने वाला और दीर्घायु देने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसे आज हमें अपनी सारी चिंताएं और बोझ देने की आवश्यकता है। जो हम कर नहीं सकते उसका बोझ क्यों लेना, जब सब कुछ को करने वाला और सारी चिंताओं को दूर करने वाला और अपना विश्राम और आनंद देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। तो मेरे प्रियो, क्यों हम एक बीमार और थका हुआ और बोझ और स्ट्रेस से दबा हुआ जीवन जिए। ये बीमारियां हमें परमेश्वर ने नहीं दी, तो जो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं उसे हम क्यों कैरी करें। परमेश्वर ने एक स्वस्थ व दीर्घायु से भरा हुआ जीवन रखा है मनुष्य के लिए और हमें उसी में जीने के लिए बुलाया भी है, परंतु हमने चिंता करके स्ट्रेस लेवल बढ़ा के खुद ही अपने शरीर को बीमारी का घर बना लिया है। मेरे प्रियो, आपकी चिंता करने से कुछ भी घटना बंद नहीं होगा, बल्कि आपकी सेहत जरूर बिगड़ जाएगी। चिंता से बढ़कर आप विश्वास करें और प्रभु पर निर्भर होना सीखें। वह आपको हर संकट से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, दूसरी बात, आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें। अपने खाने का उचित ध्यान रखते हुए जंक फूड को छोड़ें और वह ना खाएं जो आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। यह भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण कारण है मेरे प्रियो, जो है बार बार पाप ना करें। हाँ, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने हर बीमार को चंगा करने के बाद कहा कि जा फिर पाप ना करना। कई बार हम मनुष्य बार बार एक पाप को रिपीट करते हैं। वो अनाज्ञाकारिता को दर्शाता है और ऐसा करने के कारण भी मेरे प्रियो हमारे शरीर पर संकट आता है और हम बीमार पड़ने लगते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के विरोध में कुछ भी करके स्वस्थ या शांति नहीं पा सकते। इसीलिए मेरे प्रियो, पाप को इनकार करें। जो प्रभु आपको करने के लिए मना करता है उसे इनकार करें। इसी तरह आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे और वो भी दीर्घायु से भरा हुआ। तो मेरे प्रियो, अपना सारा बोझ परमेश्वर को दें, अपनी सारी चिंता परमेश्वर को दें, खुद स्ट्रेस ना लें और अपने स्वास्थ्य को परमेश्वर के नाम से भला चंगा पाएं, क्योंकि वही आपका यहोवा राफा है। बार बार बीमार पड़ने के लिए या अधिक छोटी उम्र में मृत्यु के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वस्थ जीवन जीने के लिए और दीर्घायु से तृप्त होने के लिए बुलाया है। तो मेरे प्रियो, हमें उसी में जीना है, चंगाई के साथ, आनंद के साथ और स्वस्थ जीवन से दीर्घायु के साथ हमें जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। तो आप उसी में जिए और स्वस्थ रहें और अपनी सारी चिंता परमेश्वर को दें। हालेलुया। आशा करती हूँ इस वचन का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे,
यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।